Hello viewers, hi, I am Narendra Kant, your English trainer right now. Today in this video, we shall learn to solve the problem of error question on the basis of the understanding of future time references. Let's know how to solve this very type of question, that is error problem. My dear viewers, let's move to the board to solve the given one problem of error on the basis of the understanding of FTRs, that is future time references. हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आज फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस पे बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया उससे रिलेटेड एक एरर प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेंगे। एरर प्रॉब्लम किसी चैप्टर से रिलेटेड को सॉल्व करने के लिए हमने बताया हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। फर्स्ट, पैसेज के हर लाइन को पढ़कर समझना होता है और दूसरा, हमें हर लाइन में जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। A alphabetical order line begins as follows: I plant. अब A में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस दो वर्ड की लाइन में एरर क्या है। तो हमने फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस से रिलेटेड 6 स्ट्रक्चर्स दिए थे, उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहा होगा जिस स्ट्रक्चर में पास्ट टेंस में भी फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस को यूज करने का प्रोविजन रहा हो। ऐसा एक भी स्ट्रक्चर नहीं है। फर्स्ट स्ट्रक्चर था फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल, और आप यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट आई के बाद V2 प्लान्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। यहां पास्ट सिंपल को कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान्ड विल बी चेंज्ड इनटू व्हाट? V1। इट विल बी चेंज्ड इनटू इट्स फर्स्ट फॉर्म, दैट इज V1 प्लान। तो अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, प्लान्ड को इनकरेक्ट में डालेंगे और सही करेक्ट वर्ड क्या होगा? प्लान। आई प्लान। ओके। बी फॉर विजिट। हमने बताया था कि फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस को यूज करने के लिए 6 स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जिसमें एफटीआर्स का यूज इन्फिनिटिव के साथ होता है, और इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या? 2 + V1 को यूज करना। और बी में यहाँ विजिट V1 तो है, लेकिन उसके पहले क्या लगा है? फॉर। तो इस फॉर को चेंज कर देंगे 2 में। आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? फॉर इनकरेक्ट के रूप में, और उसके जगह पे करेक्ट क्या होगा? 2 इंफिनिटिव फॉर्म करने के लिए। नाउ इट बिकेम व्हाट? आई प्लान टू विजिट। मैं विजिट करने का प्लान करता हूं। ओके। आई प्लान टू विजिट वेयर? द पब्लिक लाइब्रेरी tomorrow. Full stop. also सी लाइन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उस फर्स्ट सेंटेंस के लिए उसमें एफटीआर से रिलेटेड कोई एरर है? पहले हम इसे डिसाइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई वर्ड एफटीआर के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट वर्ड है। तो आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी तो प्लेस हो गया और एफटीआर के लिए यहाँ यूज किया गया टुमारो, और हमने बताया था कि एफटीआर्स में कैसे वर्ड यूज किए जाते हैं? टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, सून, वेरी सून, विद इन सम मिनट्स ऑफ टाइम, एटसेट्रा। तो यहाँ द पब्लिक लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर आई प्लान टू विजिट, and tomorrow is an example of FTR, that is correct. So we
can say that C alphabetical order has no any problem of error. Okay? हम इनकरेक्ट में क्रॉस देंगे और इसमें 5 देंगे। अब तक हम लोगों ने इस पैसेज के सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले लाइन तक अटेम्प्ट कर लिया और फर्स्ट सेंटेंस अब कंप्लीट क्या हुआ, आई प्लान टू विजिट द पब्लिक लाइब्रेरी टुमारो। कल मैं पब्लिक लाइब्रेरी विजिट करने का कल के लिए प्लान करता हूँ। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो माई 3 फ्रेंड्स आर प्लान। माई 3 फ्रेंड्स आर प्लान। अब यहां नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, माई 3 फ्रेंड्स, और हेल्पिंग वर्ब आर है यानी प्रेजेंट का इम्परफेक्ट फॉर्म, और उसके बाद प्लान यूज किया गया है। तो डिसाइड कीजिए इस पूरी लाइन में एरर क्या होगा, एरर होगा प्लान। क्यों? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जा रहा है जिसके लिए सब्जेक्ट के बाद आर हेल्पिंग वर्ब को यूज किया गया, लेकिन आर के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए, बिफोर। सो प्लान विल बी deemed as an incorrect word against which we shall supply the correct word as what? Planning. Okay? हम लोग प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे इनकरेक्ट के रूप में और उसके अगेंस्ट में करेक्ट क्या होगा, करेक्ट वर्ड क्या होगा, प्लानिंग, फॉर present imperfect form of the tense. Okay, planning will be our answer for the alphabetical order. Also my 3 friends are planning to accompany me. अब to infinitive के लिए दिया गया और to के बाद infinitive को फॉर्म करने के लिए verb का कौन सा फॉर्म यूज होता है, V1, और यहां है V2 या V3। तो ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए इनकरेक्ट वर्ड का आइडेंटिफिकेशन किस रूप में किया, एक कंपेनिड के रूप में। हम लोग सबसे पहले एक कंपेनिड को नोट करेंगे इनकरेक्ट वर्ड के रूप में और उसके जगह पे करेक्ट वर्ड क्या होगा, आंसर के तौर पर एक कंपनी। ओके, ऑल्सो माई 3 फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू एक कंपनी में, और हमारे 3 दोस्त भी हमें साथ देने जा रहे हैं, साथ देने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, वी ऑल आर गो देयर। एफ के लिए भी इनकरेक्ट वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे किसको, गो को, क्योंकि आर V4 आर हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद V4 फॉलो करना चाहिए, जबकि यहाँ V1 के रूप में गो दिया गया। तो हम लोग एफ के लिए इनकरेक्ट वर्ड किसको आइडेंटिफाई करेंगे, गो को, और उसका करेक्ट फॉर्म क्या डालेंगे, गोइंग। ओके, we all are going there to spending 4 to 5 hours। अब आगे आसान हो गया होगा आपके लिए, जी में फिर 2 दिया गया, उसका V4 फॉलो किया गया जो गलत है। 2 के बाद ऑलवेज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 के रूप में यूज होता है, किस चीज के फॉर्मेशन के लिए, इंफिनिटिव के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए आइडेंटिफिकेशन इनकरेक्ट वर्ड का क्या होगा, स्पेंडिंग। लेट्स राइट इट फर्स्ट, स्पेंडिंग इज एन इनकरेक्ट वर्ड फॉर जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट व्हिच, और द करेक्ट वर्ड विल बी स्पेंट। ओके, वी ऑल आर गोइंग देयर टू स्पेंड 4 to 5 hours the last day
अब एच में एक लैंग्वेज यूज किया गया, द लास्ट डे। लास्ट डे का मतलब क्या? पास्ट टाइम, बीता हुआ दिन, पिछला दिन या गत दिन। अब हम लोग चेक करें कि इस पैसेज के लास्ट सेंटेंस जो वी से स्टार्ट हुआ, वी ऑल आर गोइंग देयर टू स्पेंड 4 to 5 hours द लास्ट डे। लास्ट डे का जो लैंग्वेज है, क्या ये करेक्ट है? क्या ये एफटीआर के रूप में इसे यूज किया जा सकता है प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस में? नो। लास्ट डे पास्ट टाइम को रिफ्लेक्ट करता है और एफटीआर का यूज ऑलवेज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है, पास्ट टेंस के लिए नहीं किया जाता है। तो लास्ट डे में जो लास्ट वर्ड है वो इनकरेक्ट है, पहले हम लोग उसको नोट करेंगे और उसकी जगह पे क्या आएगा? नेक्स्ट। अब हमारा लैंग्वेज सही हो जाएगा और करेक्ट लैंग्वेज बनेगा, वी ऑल आर गोइंग देयर टू स्पेंड 4 to 5 hours द नेक्स्ट डे। ओके, किसी भी ग्रामर की बुक में फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस चैप्टर को इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में कंसीडर नहीं किया गया है। शायद मेरी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस में इस चैप्टर को इसलिए भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि व्यूअर्स स्टूडेंट्स के रूप में या टीचर्स के रूप में इस चैप्टर को कंसीडर करें और नॉलेज को डिसिमिनेट करें। डियर व्यूअर्स, अगर ग्रामर पे फुल कमांड करना चाहते हैं तो आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एन कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स जरूर खरीदें, जो अब आपके लिए गूगल प्ले बुक्स पे डिजिटल फॉर्मेट में 50% बोनंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है। इसी बुक को आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी, फिजिकल फॉर्मेट में भी लॉकडाउन के बाद आप खरीद सकते हैं अमेजन स्टोर्स, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के ऑनलाइन शॉपिंग प्रोविजन के द्वारा, जहां भी अब आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। इस बुक को एसेंशियली आप खरीदें और खरीदने के बाद आप अपने इस प्राइज्ड और वैल्यूएबल पोजीशन के लिए प्राउड फील करें। यू विल जस्ट फील द डिफरेंस एवर इन योर लाइफ। माय डियर व्यूअर्स, if you feel satisfied yourself with the ways I have just discussed today in this video lecture, how to learn to solve the question of error problem on the basis of understanding of FTRs, that is future time references, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like it and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning more and more. Have a nice time.